हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन प्लांट है। ये एक हाउस प्लांट का भी काम करता है और साथ साथ ये एक जंगली पौधा भी है। इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। इसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इस प्लांट को देसी नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसे किचन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत ज़्यादा ओवरऑल ये एक इम्पोर्टेंट प्लांट है। तो ये पौधा मैंने अपने पड़ोस में से ही लिया था और जब मैंने इसको उखाड़ा था तो ये जो प्लांट है इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से सूखी हुई हैं। तो जो भी इसकी वेस्ट पत्तियां हैं इनको हम काट देंगे। इस प्लांट का प्रोपेगेशन करना बहुत ही आसान है। आप एक पौधा लगाएंगे और एक पौधे से आपको काफ़ी सारे प्लांट इससे मिल जाएंगे। इसका देखिए प्रोपेगेशन इस तरीके से हो सकता है। आप इसकी रूट देख रहे हैं, तो ये रूट जो है इसमें आप देखिए ये वाला जो इसका पार्ट है थोड़ा येलोइश हो रखा है। तो यहाँ से जब ये रूट थोड़ा और धरती में ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगी, यानी कि ग्राउंड में, यहीं से इसमें एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें एक रूट ये है जिसमें कि बेबी प्लांट बनना स्टार्ट होगा। एक ये वाली रूट है और साथ ही साथ इसमें और भी काफ़ी सारी ऐसी रूट्स बन जाती हैं। तो ओवरऑल इसका प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा आसान है। एक प्लांट से आप काफ़ी सारे प्लांट ले सकते हैं। इस पौधे की जो है पत्तियां गूदेदार होती हैं, यानी कि जब भी हम इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं यानी कि काटते हैं तो इसमें से रस निकलता है। देखिए ये चिपचिपा सा रस होता है इस तरीके से। इसे ग्लू बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ वैक्सिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो एक तरीके का हम कह सकते हैं आप उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही शामिल कर लीजिए। तो ये इस तरीके से हम इसकी जो बेकार पत्तियां हैं इसको कट कर देंगे सबसे पहले। तो ये प्लांट आपको कहीं पे भी मिल जाता है तो आप ले आइए। ज़रूरी नहीं है आप इसे किसी नर्सरी से ही ख़रीदें, पैसे खर्च करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको कहीं पे दिख जाता है तो वहाँ से ले लीजिए। पत्तियाँ इसकी कुछ इस तरीके की हैं, आप देख सकते हैं, ग्रीन है और साथ साथ में इसमें वाइट कलर के डॉट्स बने हुए हैं। इसमें और भी वेराइटीज़ आती हैं जिसमें इसकी लीफ का अलग अलग वेरिएशन होता है, बट ओवरऑल जो है ज़्यादातर इस तरीके की ही आपको मिलेंगी। इसकी जो है रिपोर्टिंग करने के लिए हम इसकी जो एक्स्ट्रा रूट हैं इसको कट कर देंगे। जड़ें इसकी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। बट अर्थ में अगर हम कहें कि धरती में बहुत ज़्यादा ग्राउंड में डीप तक जाती हैं तो ऐसा नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा फैलती रहती हैं और इसी से इसका प्रोपेगेशन होता रहता है। इसी से इसमें न्यू बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं। इसकी जो सॉइल मिक्स होता है उसमें आपको नॉर्मल सॉइल के साथ आप इसमें गोबर की खाद ऐड कर दीजिए। वही सॉइल मिक्स इसके लिए बेस्ट होता है। बार बार इसे खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम केयर और बहुत कम फर्टिलाइज़र में लगने वाला ये प्लांट है। इसे बार बार फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा इसे लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने ये गमला लिया है तो इसमें मैंने सीमेंट पॉट लिया है। सीमेंट पॉट लेने का मेन रीज़न ये है कि ये एक आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी आउटडोर प्लांट होते हैं उनमें मैं ज़्यादातर में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसमें यही करती हूँ। आउटडोर प्लांट्स में मैं या तो सीमेंट का पॉट लेती हूँ या फिर मैं सिरामिक पॉट लेती हूँ और जो क्ले पॉट होता है, मिट्टी का गमला होता है, वो मैं ख़रीदती हूँ। तो इस तरीके से जो है आउटडोर प्लांट्स के लिए हमें इसी तरह के गमले ख़रीदने चाहिए। इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है कि हम सिरामिक पॉट ख़रीदें या फिर हम प्लास्टिक पॉट ख़रीदें। प्लास्टिक पॉट जो होते हैं वो बाहर सनलाइट में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए सीमेंट पॉट, क्ले पॉट और सिरामिक पॉट ये बेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको लगा देना है। बहुत ज़्यादा गहराई तक इसे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये प्लांट आपका फैलता रहेगा। बस ध्यान रखना है कि आप इसे थोड़ा सा सेंटर में लगाइए ताकि ओवरऑल जब भी इसकी रूट्स में प्रोपेगेशन हो तो बहुत ही आसानी से हो सके। चारों तरफ ये जो प्लांट का प्रोपेगेशन है, यानी कि नए इसमें बेबी प्लांट्स हैं, वो आसानी से आ सकें। तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर में लगा दिया है। और ये मैंने एक ही पौधा लगाया है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस एक प्लांट से मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट बन जाएंगे। पॉट सिलेक्शन के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपको गहराई चाहे गमले की कम हो, लेकिन जो चौड़ाई है, जो डायमीटर है गमले का, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से स्पेस होना चाहिए उसके चारों तरफ, ताकि ये जो प्लांट है ये इस तरीके से फैलता है तो ये अच्छे से फैल सके और साथ में बेबी प्लांट आते हैं तो वो भी
उनके लिए भी मतलब स्पेस होना चाहिए, बेबी प्लांट्स के लिए भी। तो ये सनलाइट को पसंद करता है ये प्लांट, तो आप इसे बाहर रखिए, धूप में रखिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा धूप होती है उसमें ये प्लांट जो है इसकी पत्तियां जलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली पत्ती थोड़ी जली हुई सी हो रखी है, या फिर जो पत्ती का टॉप पार्ट होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये वाला टॉप पार्ट है, ये इसका थोड़ा जला हुआ है। तो ये सनलाइट जब बहुत ज़्यादा होती है तो उस वजह से होता है। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट में आप इस प्लांट को मत रखिए। उसमें ज़रूरी होता है कि आप कोई ग्रीन कलर का नेट है वो अपने प्लांट्स के ऊपर लगा दीजिए, ताकि जो सनलाइट है वो छन कर आए। और जो नॉर्मल सनलाइट होती है वो इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जैसे जून की गर्मी होती है या फिर जो सर्दियों में क्या होता है कि दोपहर में कई बार बहुत तेज़ धूप आती है, तो वो चीज़ इसको नुकसान करती है। साथ ही साथ जब ओस का सीज़न होता है, यानी कि सर्दियों में जब ओस गिरती है, ठंड होती है, कोहरा पड़ता है, उस टाइम पर भी इसकी पत्तियाँ पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये प्लांट रिकवरी भी बहुत जल्दी कर लेता है, अपनी पुरानी पत्तियों को ये सुखा देता है और इसमें नई पत्तियाँ बहुत आसानी से आ जाती हैं। जलने के चांसेस इस प्लांट के बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरीके से भी ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो बेटर है कि आप इस प्लांट को ज़रूर लेकर आइए। इसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं, फेस पर लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि शायद आप लोगों को पता भी होंगे, और अगर नहीं भी पता है तो आप सर्च करके देख लीजिए, आपको काफ़ी सारे एलोवेरा के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसकी जो है काफ़ी लोग सब्ज़ी भी बनाना पसंद करते हैं, और इसका जो है कुछ लोग मैंने देखा है कि अचार भी डालते हैं। तो इस तरीके से भी एक नेचुरल हब का ही काम करता है। बहुत बढ़िया प्लांट है। और पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करते हैं तो दिन में आप एक बार इसमें पानी डाल दीजिए, चाहे वो 1 गिलास पानी हो, यानी कि आधा लीटर से भी वो पानी कम हो तो भी चलेगा, अगर आप रेगुलर डालते हैं तो। लेकिन अगर आप इसे गैप पर डालते हैं, यानी कि इस प्लांट को आप थोड़े थोड़े गैप पर पानी देते हैं, तब आपको क्या करना है कि जब भी आप इसमें वाटरिंग करें बहुत ही अच्छे से करें। रोज़ाना वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस इसकी पत्तियों की तरफ ध्यान दें। अगर पत्तियां स्ट्रेस में जा रही हैं तो या तो बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं आप इसे, या फिर आप इसे बहुत कम पानी दे रहे हैं। सो उस चीज़ को मेंटेन करने का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी ये प्लांट बहुत बढ़िया से चलता है, बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्ट अटैक इस प्लांट के ऊपर नहीं होता है। मैंने एक भी कीड़ा आज तक मेरे एलोवेरा प्लांट्स पर लगा हुआ नहीं देखा है। ये मेरे पास एक एलोवेरा प्लांट है, इसके अलावा मेरे पास 2 एलोवेरा प्लांट्स और भी हैं जो कि बाहर रखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है, साथ साथ इसकी पत्तियों की मोटाई भी बढ़ती है, और उसी के साथ साथ इनकी पत्तियों की लंबाई भी बढ़ती है। सो इस तरीके से ये प्लांट बढ़ता जाता है। विंटर सीज़न में इसमें फ्लोवरिंग होती है, यानी कि इसमें से क्या होता है कि एक स्टिक टाइप में निकलती है और उसके ऊपर फ्लोवर आता है और उससे बीज बनते हैं। इसका फ्लोवर का कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, काफ़ी प्यारा लगता है। लेकिन एक ही गुच्छा आता है फ्लोवर का, बहुत ज़्यादा फ्लोवर्स इसमें नहीं आते, बट एवरी ईयर इसमें फ्लोवर्स आते हैं। तो थोड़ा सा प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, यानी कि हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास छोटा सा पौधा है और उसमें फ्लोवर आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा मैच्योर प्लांट होना चाहिए, उसी में फ्लोवर आएगा। पानी का मैंने आपको बता दिया है, टेम्परेचर का बता दिया है, इंसेक्ट अटैक का मैंने आपको बता दिया है कि इसमें नहीं होता है। टेम्परेचर भी इसको मॉडरेट चाहिए होता है, वैसे ये सन लविंग प्लांट है। और इसके अलावा जो है पानी का मैंने आपको बता दिया है, या तो आप रेगुलर दीजिए तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, रेगुलर पानी देते हैं तो थोड़ा थोड़ा दीजिए। अगर आप पानी कभी कभी देते हैं, गैप पर देते हैं, तो आप एक बार में ही इस प्लांट को अच्छे से पानी दे दीजिए। बाहर की तरफ रखिए और कम केयर के साथ इस प्लांट को अपने पास रखिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।